बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये टॉपिक शुरू किया था लास्ट टाइम, मोरब, मबनी और गैर मुनसरिफ का। मोरब किसे कहते हैं? बस एक दफा जरा इसको रिकॉल कर लें जल्दी जल्दी। रोशान, आप बताएं कि मोरब क्या होता है। सर, जो अरबी तब्दीली कबूल कर लेते हैं उसे हम मोरब कहते हैं। ठीक है। और मबनी क्या है जी, अब्दुर्रहमान? सर, इसका ऑपोजिट। मबनी क्या होता है? वो इसम जिनके अंदर एराबी हालत के तब्दील होने से कोई तब्दीली नहीं आती। मबनी जिनके अंदर एराबी हालत तब्दील होने से कोई तब्दीली नहीं आती, वो इसम। हाँ, जिनका इस्तेमाल बदलने से उनकी कोई शक्ल नहीं बदलती। ठीक है। अच्छा, आगे एक और इस्तिलाह थी, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की। तो ये कौन बताएगा जी? इन दोनों से क्या मुराद है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ से? मुनसरिफ क्या होता है? फायका आप बताएं। जिनमें तनवीन आती है। हाँ, जो इसम तनवीन ले सकते हैं वो मुनसरिफ है। ठीक है। और गैर मुनसरिफ क्या है? अ, जिनमें तनवीन नहीं आती, यानी कि वो तनवीन नहीं लेती। हाँ, वो तनवीन नहीं ले सकते। ठीक हो गया। चलें, सही। उसके बाद हमने गैर मुनसरिफ कुछ पढ़े थे ना, कि कौन कौन से इसम हैं अरबी में जो गैर मुनसरिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जी मुनज़्ज़ा, आप बताएं। गैर मुनसरिफ हमने नाम पढ़े थे कुछ। कौन से नाम? ये आयशा तो आयशा उसके ऊपर हम तुन या तन नहीं कह सकते, आयशा तो ही होता है। हाँ, नहीं मतलब सिर्फ आयशा का नाम है कि इस पे कोई रूल है, कोई मतलब कोई? हम्म। जिसमें ताय मरबूता आती है। हाँ, मुअन्नस नाम कोई भी हमने कहा था, यानी वो चाहे नाम खवातीन के लिए इस्तेमाल होता हो या उसमें मुअन्नस की अलामत हो ता मरबूता हो तो फिर भी ठीक है। और इसके अलावा, मुअन्नस और इसमें अलम के अलावा? गैर अरबी नाम है, ये भी वो भी गैर मुनसरिफ ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और और अफ़अलु के वजन पर आने वाले जो अस्मा है, अहमद, अस्मा या इसमें अलम? इसमें अलम। ठीक है। और ठीक है जी, बाकी लोग भी बताएं इसमें। उम्मे आयशा कुछ उन्होंने बताए हैं, जैसे मुअन्नस इसमें अलम और अजमी इसमें अलम। बाकी आप बताएं कौन से लफ्ज इसमें गैर मुनसरिफ है इसमें अलम में? सर ला, सर लास्ट टाइम मैंने क्लास नहीं ली थी। नेट का इशू था बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने क्लास नहीं ली, रिकॉर्डिंग भी नहीं ली अभी तक? चले जी, रोशान आप बताएं। सर, ऐसे नाम जिनमें अलिफ नून आता है एंड पे। अलिफ नून जायद जिनके आखिर में हो। ठीक है। या फिर ताय और मरबूता आती है। हाँ, वो तो बता दिया ना, बस ठीक है। मुअन्नस इसमें अलम हो गया, गैर अरबी इसमें अलम हो गया। अफल के वजन पे जो आ रहा है, तो आपने ये बता दिया कि जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है। और इसके अलावा उमर पड़ा था, उमर या इसका हम वजन कोई इसमें अलम है तो वो भी गैर मुनसरिफ होगा। जी अब्दुर्रहमान, इसमें सिफत कौन से गैर मुनसरिफ जिनके आखिर में अलिफ ममदूदा जायद आता है। है? जो अलिफ ममदूदा वाला है, वो सिर्फ इसमें सिफत के लिए या कोई भी इसम हो जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा है? कोई भी कोई भी इसम हो। हाँ, वो कोई भी इसम हो सकता है ना, यानी उसका मानी जो मर्जी हो, वो इसमें सिफत है या इसमें जिन्स है, कुछ भी है। वो अलिफ जो ममदूदा जिस इसम के फेल आखिर के में है वो गैर मुनसरिफ होगा। ठीक है। और इसके अलावा? वो वो इसम जो फेल के वजन पर हो, ये या कोई भी इसम या इसमें सिफत? जमा मुंतहल असल जमू। में ना, आप लोग जब बताते हैं तो उसको जरा बारीकी से नहीं बताते।
वो ओपन एंडेड रखते हैं, तो उससे फिर बाद में कंफ्यूजन होती है। तो देखें, इसमें ममदूद वाला जो है रूल वो जनरल है हर इसम के लिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे मुअन्नस वाला है, हम ये नहीं कह जी सकते कि जो मुअन्नस इसम है वो गैर मुनसरिफ है। ये बात गलत होगी ना कि मैं ये स्टेटमेंट दूंगा, क्योंकि सारे मुअन्नस इसम तो नहीं है गैर मुनसरिफ होते। तो मैं उसको फिर स्पेसिफाई करूंगा कि मुअन्नस इसमें अलम या मुअन्नस अलम सिर्फ मैं बोलूंगा, जो मुअन्नस अलम है वो गैर मुनसरिफ है। तो इसी तरह जब हम ये कहेंगे कि फेल के वजन पे आ रहा है, उसको भी स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। यानी फेल के वजन पे जो अलम आए या जो सिफत आए वो गैर मुनसरिफ है, ठीक है। इसी तरह जी। और कौन सी सिफत होती है जो गैर मुनसरिफ है? हम्म चले, जिसको पता है वो बता दे, कोई भी बता दे। जमा जमा मुंतहल जमू एक हमने पढ़ा था उसमें। जमा मुंतहल जुमू पढ़ा था, ठीक है। ये कौन सा लफ्ज होता है जमा मुंतहल जुमू? जो मफाइल के वजन पर हो, जैसे मसाजिद। नहीं, सिर्फ मफाइल का वजन नहीं है, इसके वजन बहुत सारे मफाइल हैं। भी है, जिसमें ये भी नहीं है, मतलब पहले इतने ज्यादा हैं कि दो आप यहाँ बता के नहीं जबर सकते और या गिन नहीं तीसरा अलिफ सकते। हो। हाँ, मेरे को 50 के करीब वजन है मेरे भाई, तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें रूल क्या था कि तीसरा अरफ अलिफ हो, पहले दो पे जबर हो। नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, जबर वगैरह वाली बात भी नहीं है, बस 30 हर्फ अलिफ हो। और टोटल कितने हर्फ हो? 5 शायद। हाँ, 5 हर्फ या 6 हर्फ की जमा होती है, जिसका 30 हर्फ अलिफ होता है, उसे हम जमा मुंतहल जुमू कहते हैं, ठीक है। जैसे मदारिस है, जैसे मफाती है, जैसे असातीर है, इसी तरह फनाजीन है, ठीक है, दलाइल है, फजाइल है, मुख्तलिफ अर्थ हैं इसमें जमे। तो बस 5 हर्फ या 6 हर्फ की जमा होगी, 30 हर्फ इसका अलिफ होगा हमेशा, ठीक है। तो सही है। और इसके अलावा जी कोई, के सारे हो गए कवर? 6 ही मेरा ख्याल है हमने कंक्लूड किए थे एंड पे समरी जो बनाई थी। हाँ ठीक है, इसको दोबारा लेकिन देख लें, मतलब चीजें ताकि मिक्स ना हो। इसमें अलम हमने कहे 5 तरह के। अलम होता है जो नाम में होता है किसी का, ठीक है। 5 तरह के अलम हमने कहे थे गैर मुनसरिफ हैं। मुअन्नस अलम, दूसरा जो गैर अरबी है, तीसरा जो फेल के वजन पे है, चौथा जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है, पांचवा जो उमर के वजन पे है, ठीक है, फ़ुअल के वजन पे है बेसिकली। तो मोअन्नस में हमने डिस्कस किया था, चाहे हकीकतन मोअन्नस हो या लफ्जन मोअन्नस हो, वो अगर नाम है तो वो फिर गैर मुनसरिफ है। तो 5 नाम, 2 सिफतें, ठीक है। नहीं, इसमें सिफत से मुराद है वो इसम जो अपना सिफाती मतलब रखता है, जैसे अच्छा बुरा, एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। तो सिफत 2 तरह की है जो गैर मुनसरिफ है। एक जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है, जैसे गजबान, अफशान, कसलान। और दूसरा जो फेल के वजन पे, यानी अफल के वजन पे जो सिफात आती हैं, जैसे असफर है, अजरक है, अबियज है वगैरह। तो इसके अलावा कुछ अब जनरल इस्म पे, ठीक है, ये तो वो है जो स्पेसिफाइड है। अलम 5 तरह की, सिफतें 2 तरह की। और जो जनरल इस्म है, यानी कोई भी इस्म जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो अलम हो या वो सिफत हो, वो कोई सा भी मानी दे सकता है। एक तो उसमें यह है कि अलिफ ममदूदा किसी भी इसम के आखिर में अगर आएगा, सिर्फ इसमें एक स्पेसिफिकेशन है कि वो जायद होना चाहिए। अलिफ ममदूदा जायद अगर है किसी भी इसम के आखिर में, तो वो इसम गैर मुनसरिफ है, ठीक है। जनरल रूल में दूसरा ये है कि जो जमा मुंतहल जुमू का वजन है वो गैर मुनसरिफ। और जमा मुंतहल जुमू 5 या 6 हर्फ की जमा मुकस्सर होती है, जिसका तीसरा हर्फ अलिफ होता है। तो सब क्लियर है? इसमें कोई सवाल है किसी को, या कोई कंफ्यूजन नहीं है? सिफ्त वाला उस्ताद जी दोबारा बताइएगा। सिफतें 2 तरह की गैर मुनसरिफ होती हैं, जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है या जो फेल के वजन पे। ठीक है, जज़ाक।
ठीक है, चलो बेहतर। जी, और किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा, अब मुझे जरा बताइएगा, एराब भी हमने मेरा ख्याल है इसका डिस्कस किया था कि नहीं किया था? कर लिया था उस्ताद। हम्म। एराब में क्या फर्क होता है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के? गैर मुंसलिक जार की हालत में जेर कबूल नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, बस ये फर्क है कि मुनसरिफ इसम जो है वो मजरूर हो तो उस पे कसरा आती है, जेर लेता है, लेकिन गैर मुनसरिफ हालत जर में जबर के साथ इस्तेमाल होता है, इस पे जेर नहीं होती। ठीक है। इसकी लेकिन एक्सेप्शन भी थी, दो केसेस ऐसे हैं जिसमें गैर मुनसरिफ हालत जर में जेर लेगा। अब वो कौन से दो केसेस हैं? सर अलिफ लाम और मुजाफ के साथ। हाँ जी, जब गैर मुनसरिफ मुदाफ है या अल के साथ आया है तो फिर वो मजरूर हो तो कसरा लेता है। ठीक है, यानी इस केस में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का फर्क मिट का जाता है। फर्क नहीं रह जाता, सेम हो बिल्कुल जाता। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मुनसरिफ भी जो आता है अल के साथ या मुदाफ, वो भी तनवीन नहीं ले सकता ना, तो इसलिए फिर वो एक ही तरह हो जाते हैं, तो उनको एराब भी एक ही जैसा दिया जाता है। चले बेहतर है, फिर ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। इसके बाद अगला अगला टॉपिक है मबनी अस्मा का। मबनी हमने डिस्कस किया था कि वो इसमें जो बदलता नहीं है, उसमें एराबी तब्दीली नहीं होती। अब देखेंगे कि कौन से इसम है अरबी में जो मबनी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी जो जुमले में उनका इस्तेमाल बदलता है, चाहे वो रफ़ा की केस में आए या नस्ब में या जर में, उनकी जो शक्ल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मबनी अस्मा जो है, एक तो ज़माइर जो कि ये मबनी होती है सारी। ज़माइर किसे कहते हैं? हाँ जी। प्रोनाउन। हाँ, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। और ज़माइर आप पढ़ चुके हैं ना अरबी में, दो तरह के, मुत्तसिल और मुनफसिल। ठीक है, जी। तो जितनी भी ज़माइर हैं वो सब मबनी हैं, वो बदलेंगी नहीं। इसी तरह इसमें इशारा जो है वो मबनी होते हैं। इसमें इशारा कौन से हैं अरबी में? हाजा, हाजानी, हाउलाई, जालिका, अच्छा, जालिका। जाएगा। ठीक है। और मुअन्नस के लिए क्या होंगे? मुअन्नस के नहीं बताया आप लोगों ने। हादी ही। हम्म। हादी ही है और तानी का। हाथानी और हादी, हातानी, हाउलाई, हाउलाई। और जमा के लिए क्या होगा? अरे सॉरी, दूर हाउलाई। दूर का जो इशारा है उसमें मुअन्नस क्या होगा? तिल का। तिल का। हाँ, ठीक है। तिल का, और तानी का, ठीक है, उलाई का। तिल का, ताने का और ओलाए का, बिल्कुल ठीक है। चले बेहतर हो गया। अच्छा, इसमें अस्माए इशारा मबनी है, लेकिन जो तस्निया होता है अस्माए इशारा का वो मबनी नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है उसमें। तस्निया आपने जैसे अभी बोला हाजानी, और मोअन्नस में करीब का इशारा हाथानी बोला था। इसी तरह आप लोगों ने दूर में जाने का बोला था, दूर के लिए, और ताने का। तो इनमें आप देख रहे हैं सब में अलिफ आ रहा है। हाजानी, हाथानी, जाने का, ताने का, अलिफ यूज हो रहा है ना हर एक में, जो सेकंड लेटर है। तो ये रफा के केस में अगर आएगा तस्निया तो अलिफ के साथ आएगा। अगर नस्ब या जर के केस में इसमें इशारा आपने लाना है तस्निया, तो या के साथ आएगा। तो जैसे हाजानी और हातानी है, इसी तरह हाजैनी और हाजैनी भी इस्तेमाल करते हैं। और दाने का और ताने का के उसलूब पे जईनी का और तईनी का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जैसे कोई नॉर्मल तस्निया है तो वो रफा के केस में अलिफ लेता है और नस्ब जर में या लेता है, जैसे हम कहते हैं मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, या कलमानी और कलमैनी। तो अस्माए इशारा के भी तस्निया के सीगे इसी तरह मोहरब है, उनमें भी रफा में अलिफ और नस्ब जर में या आता है। हाजानी, हाजैनी, हाथानी, हाथैनी, दानी का, जैनी का, तानी का, तैनी का। लेकिन तस्निया को छोड़ के बाकी अस्माए इशारा जितने भी हैं वो सब मबनी है। ठीक है जी, क्लियर है?
अच्छा, इसके बाद अस्माए मौसूला जो होते हैं वो भी मबनी होते हैं। अस्माए मौसूला किन्हें कहते हैं जी? अल्लज़ी लज़ानी अल्लाह ये तो ठीक है, ये वो है जो अस्माए इशारा है। नो सर, इस मौसूल नहीं है ये। हाँ सॉरी, वही इसमें अल्लज़ी मौसूल। अल्लज़ानी अल्लज़ीना। जी जी, मैं वही कहने लगा था, इसमें मौसूल ही। अच्छा तो ये तो हाँ आपने बताए हैं ना कि कौन से लफ्ज हैं, कहते कैसे, मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे इसमें मौसूल को? ये जुमलों को आपस में इनका कनेक्ट करने के लिए। नहीं, जुमलों को नहीं कनेक्ट करता, एक वर्ड को, यानी एक इंडिविजुअल लफ्ज को किसी जुमले से कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और एक तरह से यानी सिफत के तौर पे आता है ना किसी लफ्ज को एक्सप्लेन करने के लिए। जी। सही है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मौसूल अरबी में और भी हैं, अल्लजी अल्लती के अलावा। माँ और मन, वो भी इसमें मौसूल है। ठीक है, तो माँ और मन, और उसके अलावा वो अल्लजी का ग्रुप है जो आपने अभी बताया। तो इनमें भी जो तस्निया है वो मबनी है, सॉरी मोरब है, बाकी मबनी है। तो अल्लजी है या अल्लती या अल्लजीना अल्लाती, ये मबनी है। और तस्निया है अल्लजानी अल्लजैनी। और मुअन्नस के लिए अल्लतानी और अल्लतैनी, तो इसमें भी रफा में अलिफ और नस्ब व जर में या होगा। ठीक है। इसके बाद तमाम हुरूफ, ये ऊपर वैसे अस्मा की हेडिंग है, नीचे अब हुरूफ आ रहा है ये। बहरल ठीक है, अस्मा में तो ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वैसे हर्फ जो होते हैं, अगर हम चले अच्छा इससे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कलिमा तीन तरह का ना, इस्म फेल और हर्फ। अगर कलिमात में देखें तो कौन से कलिमात मोरब है और कौन से मबनी, तो हुरूफ जो हैं वो सारे मबनी होते हैं। ठीक है। इस्म क्या होता है, मोरब के मबनी? इसम दोनों तरह से हो सकते हैं। हाँ, लेकिन असल क्या है इस्म में? ज्यादातर इस्म किस में आते हैं, मोरब होते हैं कि मबनी असलन? इस्म मोरब है कि मबनी? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। शायद मेरा नेट। हाँ जी, इसम मोरब है ज्यादातर, ये मबनी है? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है आवाज। हाँ हाँ, तो बता दें ना नेट इशू कर रहा है शायद। हाँ हाँ, तो बाकी लोग तो बताएं ना, जो सुन रहे हैं या जिनका नेट का इशू नहीं है, वो तो बात करें। सर सर ज्यादातर तो इससे मोरब है। हाँ, तो इसमें मोरब है, बस बताया करें इस तरह, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता वो। चूंकि मैं वो उस तरह क्लास वैसे ही पढ़ा नहीं सकता कि आया बस लेक्चर दिया हो गए, तो वो अ, जरूरी है ना, आप लोग बात करेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि मेरी बात कोई समझ भी रहा है, या मतलब बात कन्वे हो भी पा रही है कि नहीं। तो इसलिए जरा अटेंटिव रहा करें क्लास के टाइम। तो पहले ही क्लास रह ही कोई नहीं गई, तीन चार तो लोग होते हैं, तो वो भी रिस्पॉन्ड ना करें तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है, ये आपने सही बताया, इसमें जो है वो मोरब है, यानी बाय डिफॉल्ट हर इसम मोरब है। इसमें एक्सेप्शंस हैं जो मबनी है। और हुरूफ सारे मबनी है। इसमें भी बेसिकली वो वाले इसम मबनी होते हैं जो हर्फ जैसे हो, जिनमें कोई हर्फ से मुशाबियत हो, यानी उसमें उनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हर्फ के साथ जैसे मैच कर रही होती हैं। और फेल की बात करें तो फेल क्या है, मोरब है कि मबनी है? फेल भी मबनी है। ठीक है, फेल में माजी नहीं चेंज होता, अमर भी जो है वो भी नहीं चेंज होता, वो भी मबनी होगा। मुजारे जो है सिर्फ वो है जो मोरब है। तो पहले मुजारे बदलता है बस, वो भी मुजारे के सारे सीरे नहीं बदलते, उसके भी कुछ सीरे हैं जो बदलते हैं। तो इसका मतलब है कि एराब ज्यादातर अप्लाई जो है वो इसम पे ही हो रहा होता है। ठीक है ना, हर्फ सारे ही मबनी है, और फेल भी, माजी और अमर मबनी है फेल। चलें ठीक है, अच्छी बात है। अब हम अस्मा की अगर बात करें कि अस्मा में कौन कौन से हैं मबनी, तो एक तो ज़माइर हैं, फिर अस्माए इशारा हैं तस्निया के अलावा, अस्माए मौसूला भी तस्निया के सीगे के अलावा। और
इसके ये क्या है लिखा हुआ नंबर 5, ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या खड़ी जबर हो, ये गलत है ये बात। ये बात ठीक नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास, मतलब ये उसूल ठीक नहीं बयान हुआ हुआ। और जैसे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है दुनिया और मूसा, ये एग्जाम्पल भी गलत है। दुनिया और मूसा मबनी नहीं है, दोनों लफ्ज मुअर्रब हैं ये। ठीक है, टेक्निकली ये बात ठीक नहीं है। तो ये ठीक है, इसको ये वाले जो है ना, इसको अपने पास से मिट करते हैं ये पॉइंट। इसी तरह नंबर 6 कह रहे हैं ऐसा इसम जिसके आखिर में मुतकल्लिम की जमीर यानी या हो, ये वाली बात भी गलत है। तो इन्होंने जो आप मबनी बताए हैं वो यहाँ तीन ही तरह के हैं बेसिकली, बस ये आपने नोट करने हैं। मबनी इस्म, एक ज़माइर है, अस्माई इशारा है, अस्माई मौसूल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर लें, मैं बता देता हूँ। अस्माए इशारा और अस्माए मौसूल के अलावा जो अस्माए इस्तिफहाम होते हैं वो भी मबनी होते हैं। ठीक है, अस्माए इस्तिफहाम, ये स्क्रीन शो हो रही है ना, ये वाली जो अभी मैंने वर्ड जी सर, हो विंडो रही है। ओपन की हो रही है। अस्माए इस्तिफहाम का पता है किसे कहते हैं? नो सर। नहीं पता? क्वेश्चन वाले जो होते हैं। हाँ बिल्कुल, जो सवालिया लफ्ज होते हैं इस्तिफहाम कहते हैं ना क्वेश्चन को। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो भी सबके सब मबनी होते हैं। ठीक है, जैसे माँ है, मन है, ऐना में ऐसा हाँ ये मिल ही गया, मैं यही ढूंढ रहा था कि ये मुझे अगर मिल जाए नोट्स तो मैं आपसे इसमें शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये है मबनी अस्मा, अस्मा इस्तिफाम जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं। माँ, मन, ऐना, कैफा, ये सारे मबनी हैं। अस्माए इशारा मबनी है, वो हम पढ़ चुके हैं बुक में भी। अस्माए मौसूला भी मबनी है तस्निया के अलावा। ज़माइर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी मबनी है। इसके अलावा अस्माए अफ़ाल कुछ होते हैं, ये आपको ऐसे ज़्यादातर पढ़ने को नहीं मिलेंगे, तो ये नोट ना भी करें तो खैर है। और कुछ ज़र्फ होते हैं जो मबनी होते हैं। ज़र्फ किसे कहते हैं? हम्म, ये ज़र्फ़े ज़मा ज़र्फ़े मकान। यस वही है, ज़र्फ ज़मा ज़र्फ मकान। ज़र्फ वो लफ्ज होता है जो अपने अंदर जगह का या वक्त का मानी रखता है। तो कुछ ज़र्फ के लफ्ज भी ऐसे हैं जो मबनी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे कबल है या बाद है, तहत है, अक्सर ज़र्फ जो है अगर उनके बाद मुज़ाफ इलैह ना हो तो मबनी यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कुरान में, लिल्लाहिल अम्रु मिन कबलु व मिन बादु। ठीक है, तो मिन के बाद भी कबलू बादू ही आ रहा है, पेश के साथ यूज हो रहा है। तो जर्फ इसी तरह हैसु है, हैसु हमेशा सा के पेश के साथ ही यूज होता है। सम्मा एक जर्फ है, सम्मा, वो इसी तरह आता है, जबर के साथ ही आता है, उस पर चेंज नहीं आता कोई। ठीक है, तो जर्फ भी कुछ हैं जो नहीं बदलते। बहरहाल वो भी कम है, लेकिन अगर आप चार ही वही मेन बनते हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए। अस्माए इशारा, अस्माए मौसूल, तस्निया के अलावा, और तीसरा जमायर, और चौथे अस्माए इस्तिफहाम। ये हैं जो मबनी होते हैं हमेशा। और कुछ ज़र्फ के लफ्ज हैं वो भी मबनी होते हैं। चलें, मबनी के अब एग्जांपल्स आगे आ रही हैं। इन्नहु लकुरान करीम, कअन्नहु हु, लअल्लकी मरीदा, वल आखिरा इंद रब्बिका। ये सारी एग्जांपल्स वैसे इनमें अभी तक ये जो 5 जुमले हैं, इनमें कौन सा लफ्ज है मबनी, यानी मबनी अस्मा की फहरिस्त में कौन सी तरह का है इसमें? ये जमायर है ना सारी ये तो। ठीक है, फिर नंबर 6 अगर देखें, इन्ना हाजी ही तस्करा, ये इसमें इशारा है। ये नंबर 7 वाला गलत है, अब दुनिया में आपको बता चुका हूँ। और सफ़ा जो है और मरवा जो है ये भी गलत दिया हुआ है, ये मबनी नहीं है। इसी तरह ये दिया हुआ है पहला समीउ दुआ, ये भी मबनी नहीं है। पता नहीं, ये इसमें काफ़ी इस तरह की गलतियां हैं। बहरहाल, अच्छा तो गैर मुनसरिफ के आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, आगे ये वाली मतलब इसमें भी एग्जांपल्स में बस ये पहली 6 ठीक है, आखिरी तीनों में गलत दिया हुआ है। मिसाल, ये दुआ या दुनिया या सफा या मरवा, ये मोरब लफ्ज है, मबनी नहीं। गैर मुनसरिफ और मबनी की और कुछ मिसालें, इन्ना जहन्नमा लमुहीततुम बिल काफिरीन। जहन्नम जो है गैर मुनसरिफ है,
और यहाँ इसका एराब क्या है जहन्नम का? रफा में है, नस्ब में, के जर में? हाँ जी, फिर चुप हो गए हैं। सर नसब में है। नस्ब में है, कैसे पता चला कि नस्ब में? ये इन्ना से। इन्ना से, चूंकि इन्ना का हमने पढ़ा था कि इन्ना का इस्म नस्ब में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जहन्नम इन्ना का इस्म होने की वजह से मंसूब है, और गैर मुनसरिफ है तो तनवीन नहीं ले रहा। ये वैसे गैर मुनसरिफ क्यों है, किस बेस पे? मुअन्नस है। मुअन्नस अलम है, बिल्कुल, नाम है ना एक स्पेसिफिक जगह का, और मुअन्नस है तो इस वजह से गैर मुनसरिफ है। अच्छा, इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहीम व मूसा। इसमें ये जो अंडरलाइन हुआ में इनको अपने लिए देखना, बस इब्राहिम जो है ये है जो गैर मुनसरिफ है। और इसका एराब क्या है इब्राहिम का यहाँ पे? रफा नस्ब जर में से क्या है? ये भी नसब में है। नस्ब में है। इसका मतलब क्या है सुहूफी इब्राहिम? ये मुजाफ इलैह लग रहा है वैसे। सूफ इब्राहिम। मतलब क्या है? इब्राहिम हाय के फिर ये जो सीफे। इब्राहिम और मूसा को। इब्राहिम सही के पे। सहीफे, तो मुजाफ मुजाफिले वाला है ना ये मुरक्कब इजाफी। तो इब्राहिम मुजाफिले, ये ठीक कह रहे हैं। मुजाफिले का इराब क्या होता है? इलैह। मुजाफ इलैह का तो जर में होता है ना। मुजाफिले का इराब जर होता है, तो इब्राहिम यहाँ मजरूर है, ठीक है। लेकिन हालत जर में इसमें कसरा नहीं आ रही, फतहा आ रही है, और वजह क्या है? ये मबनी है ना। मबनी है? सर वो ये कैसे एक्सेप्शनल मबनी? केस जो था। कौन सा एक्सेप्शनल केस? गैर सिर्फ है गैर सर। अरबी ओ गैर मुंसरी सॉरी गैर अरबी नाम है ना। भी है हाँ वही और मैं कहूँ, पता नहीं इसको कैसे मबनी बना दिया यार। आप देखें मबनी में, मैं वही आपको इसीलिए, जैसे ये दुनिया या ये जो ऊपर एग्जांपल्स में बता रहा था ना कि ये ठीक नहीं लिखी हुई, उसकी वजह यही है, जो टेक्निकली मबनी वो इसम होते हैं जो हर्फ से मुशाबियत रखते हैं, हर्फ जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे इस्तिफाम है, जैसे इशारा है, जैसे जमीर है, जैसे मौसूल है। तो उन सब में हर्फ वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए वो मबनी है। नॉर्मल इसम मबनी नहीं होता कभी भी। तो आप देख रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, कोई स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए वो इस्तेमाल रहे हैं, सवाल के लिए या इशारे के लिए, या तो हर्फ भी इसी तरह का कोई स्पेसिफिक एक ही मीनिंग ऐड करने आता है ना। जो नॉर्मल इसम होता है वो तो बहुत आजाद होता है, उसके मानी हर तरह के हो सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के एतबार से। तो इसलिए मबनी सिर्फ वो होता है जो हर्फ जैसा हो। इसी तरह गैर मुनसरिफ वो इसम होता है जिसमें फेल से कोई मुशाबिहत हो कुछ, तो इस वजह से वो लोग चीजें बेसिकली, वो इसम गैर मुनसरिफ के मबनी हो रहा होता है। तो इब्राहिम गैर मुनसरिफ है क्योंकि अजमी अलम है, और गैर मुनसरिफ हालत जर में फतहा लेता है, तो इसलिए इस पे फतहा ही है। तो एक इसमें इब्राहिम इस आयत में है जो गैर मुनसरिफ है, और हाजा जो स्टार्ट में आया ये मबनी है। इला फिरौना, फिरौन क्या है, मबनी क्या गैर मुनसरिफ? गैर मुंसरिफ है ना ये भी गैर गैर मुनसरिफ अरबी। है, गैर अरबी नाम होने की वजह से, और हालत जर में इस पे भी हरकत आई है, फतहा, ठीक है। अन आइशा था, ये भी गैर मुनसरिफ की मिसाल है क्योंकि ये मुअन्नस है। मुअन्नस मुन्नस नाम है, ठीक है। और हालत जर में फतहा ले रहा है। मुल्क मिस्र, जी। मिस्र। ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह लग रहा है वैसे। ये मिस्रा। यार ये मुंसरिफ है। मुंसरिफ है ना। गैर मुनसरिफ है इस वजह से कि, गैर अरबी नाम। गैर अरबी है। हाँ ठीक है। और बिल्कुल ठीक हो गया। और मुदाफ मुदाफ इलेह है, तो मुदाफ इलेह है तो मिस्रा, इसलिए फतहा के साथ आएगा। बिल्कुल ठीक है। बीबा बिला, ये भी यार मुंसरिफ। गैर भी मुनसरिफ गैर है ये मुन भी।
और ये भी हाँ, वही गैर अरबी नाम है इसलिए। ये बता ले। ठीक है, और वही मजरूर है और फतहा के साथ आ रहा है। हादा किताबु तलहा था। तलहा क्या है जी? मुअन्नस अलम है। मुअन्नस अलम है, क्योंकि लफ्जन मुअन्नस है ना, इसमें ताई मरबूता है, तो इसीलिए भी आ, जर में फतहा ले रहा है। अलकाबतु फी मक्का था। ठीक है, मक्का भी वही मुअन्नस है, इस वजह से गैर मुनसरिफ है, मुअन्नस अलम होने की वजह से, और वही फतहा ले रहा है जर में। नारू जहन्नम, जहन्नम डिस्कस कर चुके हैं, मुअन्नस अलम होने की वजह से गैर मुनसरिफ है। और नारू जहन्नम मुरक्कब कौन सा है? रकबे इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है, और जहन्नम मुजाफ इले होने की वजह से जहर में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अना मिन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वही अजमी, इसमें गैर अलम हो। मुंसरिफ। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें, अच्छी बात है। अब नीचे मश्क है, मुंदरजा झेल जो जुमले हैं उनका उर्दू में तर्जमा करें, उसमें मौजूद अस्मा की किस्म, ज़ात या सिफत और उनकी जिन्स, अदद, वसअत और इराबी हालत लिखें। तो ये जरा लंबा काम है। अस्मा की किस्म में है इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इन दोनों का फर्क जरा पहले अगर समझा दे। इसमें ज़ात, इसमें सिफत किसे कहते हैं पहले ये बता दें, ये तो आज भी बात हुई थी हमारी। वो भी हमें को बयान करना। हाँ ठीक है, जो एडजेक्टिव है वो इसमें सिफत है, और इसमें ज़ात क्या होता ये किसी चीज का नाम होगा, ये किसी चीज का विजन। है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये होता है जो किसी चीज का नाम होता है ठीक है, यानी ये खुद कोई चीज है, और इसमें सिफत है जो किसी चीज की खूबी तो बताने के लिए, कोई खुसूसियत बताने के लिए जो नाम आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अच्छा आदमी, तो इसमें आदमी का जो लफ्ज है ये वो सिफत तो नहीं है ना, आदमी को हम एडजेक्टिव के तौर पे नहीं यूज कर सकते, वो इसमें जात है, और अच्छा जो है वो इसमें सिफत। ठीक है, क्या जी कुछ कह रहे थे आप, अब्दुल रहमान? जी जी, मैं उस्ताद जी कहने लगा था कि जात इसमें अलम की जगह पे उन्होंने लिखा है। ना 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 ना, इसमें अलम, इसमें जात की आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से एक इसमें अलम है। इसमें अलम और इसमें जात दोनों एक चीज नहीं है, मतलब ठीक। हाँ ठीक है। इसमें मिसाल के तौर पे देखें, किताब है, किताब इसमें जात है, एक चीज का नाम है। ठीक है, बेसिकली यानी ये वो कॉन्सेप्ट है, आप सब ने पढ़ा होगा। जी जी, वो मारिफा और नकरा का भी फर्क आ जाएगा इनमें फिर। क्या मारिफा नकिरा का कैसे? अलम मारिफा ही होगा ना, तो जात में नकरा भी आ सकती है। हाँ, जात में नकिरा भी आ सकता है, नहीं लेकिन हाँ, जात और सिफत में क्या फर्क है, फिलहाल तो इस पे फोकस करना है ना। जी जी ठीक है। इनमें क्या है? इनमें तो यही है ना कि सिफ्त होगी ना, किसी चीज की खूबी बयान करेगी या बुराई हम्म करेगी। हम्म। तो जात उसका मतलब कि स्पेशली उसी का नाम होगा। नाम होगा तो जात। हाँ ठीक है, यही है। अच्छा ठीक है जी, तो इसमें जात वो होता है यानी जो खुद किसी जगह का, किसी चीज का, किसी शख्स का नाम है, यानी ये वही है जो नाउन जिसे हम कहते हैं, और इसमें सिफत है जो एडजेक्टिव है। तो सिफत का अपना कोई वजूद नहीं होता ना, जैसे अच्छा बुरा है, काला पीला नीला, जो भी सिफात है डिफरेंट, ये इसमें सिफत है, ये खुद किसी चीज का नाम नहीं है। ठीक है, इनकी कोई अपनी जात नहीं है, कोई वजूद नहीं है। लेकिन इसमें जात वो होता है जो किसी चीज का नाम है, जैसे किताब है, कलम है, दीवार है, पेड़ है, पहाड़ है, ये सारे इसमें जात। ठीक है जी, तो इसमें सिफत फर्दर एक्सप्लेन करता है उसको, इसमें जात को आके। सही हो गया ना, तो मुरक्कब तौसीफी जैसे इसका समझने के लिए सबसे आसान वो है, जो मुरक्कब तौसीफी होता है उसमें हमें पता है ना कि मौसूफ और सिफत होती है। तो सिफत तो इसमें सिफत होती है हमेशा, और मौसूफ जो होता है वो इसमें जात होता है। ठीक है, सही हो गया जी। यस सर। ज्यादातर हाँ। ये इजी हो गया जरा। हाँ अच्छा जी,
तो अब कह रहे हैं कि इसम की किस्म बतानी है, जिन्स बतानी है, अदद बताना है, वसअत बतानी है, एराबी हालत बतानी है। इसी तरह एक नीचे इसमें है कि मुंदरजा झेल में नाकिस मुरक्कबात की निशानदही करें और बताएं कि मुरक्कब ताम कैसे बने। ठीक है सर ये जी। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये कहाँ से करना है हमने? मैं भी यही ये सोच तो रहा था, मेरा ख्याल है ये एक ही एक्सरसाइज पे दो क्वेश्चंस के मैंने, मतलब ये दोनों काम इसी में ही करने हैं। इतनी लंबी एक्सरसाइज है। अच्छा चले करते हैं जी। अब्दुर्रहमान आप कीजिएगा शुरू, पहला जुमला जरा। नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, रब्बुना, हमारा रब है। वाहुवा, और वही, खालिकु, खालिक है, अल कौनी व मुदब्बिरुहु, वाहुवा खालिकुल कौनी, और वही खालिक कायनात है। व मुदब्बिरुहु, और उसे चलाने वाला, उसकी तदबीर करने वाला। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ठीक है, अब इसमें जरा कुछ बातें कर लेते हैं डिस्कस इसमें से। पहले सबसे पहले तो मुरक्कब नाकिस देखें, इसमें कोई आया है जुमले में? जी सर, ये मुस्लिमून। नहीं, मुरक्कब नाकिस मुस्लिमूना। वल्लाहु, ये मतलब अगर ये वाव कस्मिया तो नहीं हुआ वो? खालिकुल कौनी। हाँ, खालिकुल कौनी है, ठीक है। ये मुरक्कब है, कौन सा मुरकब मुरक्कब है ये? इजाफी है, मुरकब इजाफी आ गई। मुरक्कब इजाफी है ये। इजाफी, हाँ, कायनात का खालिक। ओके, और इसके अलावा? नहनु मुस्लिमून। नहीं नहीं, मुरक्कब नाकिस बता। अल्लाहु रब्बुना। नहीं, ये तो इसमें जुमला कौन बन सा गया है? ना। हाँ, अल्लाह रब्बुना तो पूरा जुमला है। ये जुमला है थी। लाहु, लेकिन ये ना मतलब ना, ये वहुवा नाकिस है। खालिकुल। जी, कौन सा? इसमें सिर्फ वल्लाही जो है, वाव जो इसमें वल्लाही आई है। तो नहीं है। वल्लाहु सर, वल्लाहु रब्बुना। हम्म वाव है ये। वाव कस्मिया नहीं है इसमें। ये और के मानी में है? आप देख के बताएं क्या मतलब बन रहा है इस जुमले में वाव का। जी, और अल्लाह रब और ही है। होगा ना, मतलब हाँ, कसम के मानी में तो नहीं है। हम मुसलमान हैं और अल्लाह हमारा रब है। क्योंकि अगर आप इसको कस्मिया करें तो फिर तो आगे जुमला ही, मतलब फिर हो जाएगा वल्लाही, अल्लाह की कसम, रब्बुना, हमारा रब। हमारा रब क्या, आगे खबर ही मिसेंगे, फिर जुमला तो बनेगा ही नहीं है पूरा। ठीक है। और दूसरा ये कि वो जो वाव कस्मिया वह होता है वो वाव खालिक। हरफ जर होता है हमेशा, तो उसके बाद जो भी इसम होगा वो मजरूर होगा। वाव जो कस्मिया है वो हरफ जर है। वल असरी व तीनी, ठीक है। वल्लाही होता है हमेशा। तो वो भी मुरक्कब नाकिस तो नहीं है ना, लेकिन मुरक्कब नाकिस तो वो उसमें तो हरफ जर आया हुआ ना। मुरक्कब नाकिस या तौसीफी है या इजाफी होगा या इशारी हो सकता है। जी अब्दुलरहमान क्या कह रहे हैं? और हुआ खालिकु। हुआ खालिकु, ये कौन सा, अगर इसका मतलब इतना क्या ही है? अगर इतना ही देखें तो वो इशारा आ जाएगा ना। हुआ खालिकु। सिर्फ सर वो इतने रब, हिस्से का ये मतलब क्या होगा? वो खालिक। वो खालिक। इसमें नाकिस कह रहा हूँ ना, मतलब कि अगर इतना ले, देखें तो ये। इसका मतलब लेकिन सिर्फ वो ये मतलब हुआ हुआ खालिक का मतलब वो खालिक होता है? वो नहीं सर वो मतलब खालिक यानी है। जुमला। आप इसको अब्दुलरहमान इशारा समझ रही हैं? जी जी यानी इसको अंग्रेजी में मतलब आप कैसे कहेंगे? मतलब आप इसको समझ रहे हैं कि दैट का इक्विवेलेंट है? जी जी यार जी। तो इसमें वो तो फिर जालिका सॉरी। आना चाहिए फिर। जी जी, हाँ, गलती हो गई। नहीं मतलब समझ आ गया ना कि इसमें गलती जी क्या जी, हुई है। वो जमीर है, हुआ खालिकु। हाँ, वो तो जमीर है ना, वो हुआ खालिक तो पूरा जुमला है, वो खालिक है। जी ठीक है, वो जालिका के साथ तो फिर भी सोचा जा सकता है, अगरचे
वो भी नहीं बन सकता था इधर, लेकिन बस ये नहीं है। तभी वो फिर इसमें ठीक है। और नहीं मिल रहा आप लोगों को और कोई भी? नहीं। ये रब्बुना क्या है? मुरक्कब नाकिस नहीं है? ये भी वैसे है तो सही। है ना? रब्बुना। है कि नहीं है? क्यों जी, बाकी लोग क्या कहते है ये। हैं? है ना? कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब नाकिस ही है ना, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। इजाफी बन रहा है हमारा रब, बिल्कुल। एक और भी है इसके अलावा भी, अभी भी एक और है इसमें। मुदब्बिरू। यस, मुदब्बिरुहु, उसका मुदब्बिर, उसका निजाम चलाने वाला। तो ये भी जी। कौन सा मुरक्कब है, मुदब्बिरुहु? मुरक्कब इजाफी है नाकिस। हाँ, मुरक्कब इजाफी है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अच्छा चले, ठीक है। और बाकी सही हो गया इसमें। जी रोशान, आप कीजिएगा इसमें दूसरा जो जुमला है, बस मतलब बताइएगा, बाकी फिर। अच्छा जी रोशान, आप कीजिएगा जो दूसरा है जुमला। आपने कर दिया? दूसरा जुमला बस पढ़ दीजिएगा। इन्नल इन्नल कौ- कुरआन हम्म। इन्नल कुरआन किताबुना वहुवा मुनज़्ज़लुन मुनज़्ज़लुम मिनल्लाहि तआला अला क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवा- बिवासितति जिब्रील। ठीक है, मतलब बताइएगा। इन्नल कुरआन बेशक कुरआन किताब किताबुना अ, किताब है हम्म। अल्लाह की तरफ इशारा है इसमें। हम्म। वहुवा नहीं, अल्लाह ताला की तरफ कहते हैं इशारा। किताबुना। ना किसके लिए बोला जाता है? जी जी, इजाफी तो है, मतलब नाम किसके लिए होता है, कौन से पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? इशारा आप कहनी है ना कि अल्लाह की तरफ है, यानी किस लफ्ज से आप इशारा ले रही हैं, ना से? जी सर। ना का इशारा किसकी तरफ होता है? सर हमारी तरफ। हमारा है ना, तो बस यही है, अल्लाह ताला की तरफ तो नहीं है। सही सर। ठीक है, कुरान हमारी किताब है, ये आसान लफ्ज है, मुनज़्ज़ल मुनज्जल, नजल से, नजल का मतलब क्या होगा? या नाजिल न, किया गया। हाँ यही है, तो वो नाजिल करता है, नाजिल किया गया है, मिनल्लाहि किया गया ताला। फिर अल्लाह की तरफ से। ठीक है, अला कल्बी अला मुहम्मदिन। ऊपर हम्म। कल्बी दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल की मतलब उनकी नहीं, आप मदद एक से एक लफ्ज का उनकी क्यों तरफ कर से। रही हैं तोड़ तोड़ के, मतलब आला कल्बी मुहम्मदिन का क्या मतलब होगा, पूरे का फ्रेज कीजिए ना पूरा। यूं अगर एक एक लफ्ज का आप लोग अल्लाह तर्जमा ताला ने करेंगे तो फिर नाजिल हाँ किया। वो समझ नहीं अल्लाह ताला पाएंगे ने इसे। नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम्म। उनके दिल में उनके दिल कुरान पर। पाक उनके दिल पर कुरान पाक और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से की मदद से कह लेंगे उनके थ्रू। हजरत जिब्रील के जरिए, ठीक है। चले, ठीक है। चले, बेहतर है इसको फिर बाकी एक्सरसाइज आप लोग खुद कर लें अपने एंड पे, और कोई इश्यू हो तो फिर अगली दफा हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि सर ये काफी मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है। क्या चीज़, ये एक्सरसाइज जो है? जी एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ। हम्म। इसको आपकी असाइनमेंट ना करार दे दिया जाए? नो सर ये बहुत मुश्किल है। ये भी ठीक है वैसे।
वैसे सर मुझे करेंगे। इसको देख के यही ख्याल आ रहा था, और पता नहीं मुझे ये लग रहा था कि आप ऐसे ना कह दें इसको कि ये आपके असाइनमेंट होगी, अभी तक आपने असाइनमेंट असाइन नहीं किया। हाँ, है भी, ये तफसीली काम है जरा। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि पहले सेमेस्टर में हमने फेल कर लिया हुआ था ना मुकम्मल। फेले माजी पढ़ चुके हैं आप? फेले मुजारे, फेले अमर। जी जी सर। जी। जी 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 उस्ताद। सर। हम्म। फेल के औजान भी पढ़ लिए थे, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद की वगैरह। चलें फिर, अब दोबारा कुछ फेल से रिलेटेड चीजें आएंगी इस बुक में जो हमने नहीं किए हुए ना टॉपिक्स, वो फिर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये रीडिंग वाली एक्सरसाइज भी करते हैं फिर एक आध दिन। तो इसको खुद भी जरा कीजिए फिर। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट जरूर करें कम अज कम। बाकी वो बेशक ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे उन्होंने कहा है कि वो पूरा जिस्म की एराबी हालत और वो सारी चीजें, लेकिन कम अज कम उसका माना जरूर करें। होता है ये, ट्रांसलेशन की कोशिश करें कम अज कम। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। बेहतर जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।